Good evening, student. Welcome back to my channel. जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर 4 इक्विटी एंड इक्वालिटी से रिलेटेड है, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। समता और समानता। इक्विटी यानी समता एंड इक्वालिटी मीन समानता। आइए देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। Equity and equality between gender is a concept that benefits everyone. Gender equity and equality, both the words are used interchangeably, but there is a slight difference in both of these terms. Gender equity denotes the equivalence in life outcomes for women and men, recognizing their different needs and interests and requiring a distribution of power and resources. So यहाँ पे बता रहे हैं कि इक्विटी एंड इक्वालिटी, समता और समानता का अर्थ एवं परिभाषा। लिंग के बीच समता और समानता एक ऐसी अवधारणा है जो सभी को लाभ पहुंचाती है। लैंगिक समानता और समता दोनों शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर भी है। लिंग समान महिलाओं और पुरुषों के लिए जीवन के परिणामों में समानता को दर्शाता है। इनकी विभिन्न आवश्यकताओं और हितों को पहचान कर और शक्ति का पुनर्वितरण की आवश्यकता होती है। कोफी अन्नान ने एक डेफिनेशन दी है, जेंडर इक्वालिटी इज मोर देन अ गोल इन इटसेल्फ। लैंगिक समानता अपने आप में एक लक्ष्य से अधिक है। It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance। या गरीबी को कम करने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सुशासन के निर्माण की चुनौती के पक्ष में पूर्ण करने की एक शर्त है। सो उन्होंने बताया कि जेंडर इक्वालिटी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बिल्डिंग अ गुड गवर्नेंस में अच्छी खासी भूमिका निभाता है इक्विटी और इक्वालिटी। कोफी अन्नान का ऐसा मानना था। सो जेंडर इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी बिटवीन men and women, which entails the concept that all human beings, both men and women, are free to develop their personal ability and make choices without the limitations set by stereotypes, rigid gender role and prejudice। मीन्स यहाँ पे इक्वालिटी का मीनिंग ये है, पुरुषों और महिलाओं के बीच समता समानता समानता है, जो इस अवधारणा पर जोर देती है कि सभी मनुष्य, दोनों पुरुष और महिलाएं, अपने व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने और रूढ़िवादिता, कठोर लिंग भूमिका और पूर्वग्रहों द्वारा निर्धारित सीमाओं के बिना चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब समानता दोनों ही स्त्री और पुरुष को समान रूप से प्रदान करती है कि जो भी उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, उनका जो उसको विकसित करें, और जो कठोर रूढ़िवादिता है, स्टेरियोटाइप्स है, रिजिड जेंडर कठोर लिंग भूमिकाएं हैं, और जो प्रिजुडाइज है मतलब पूर्वाग्रह है किसी महिला या पुरुष को लेकर, उसको खत्म करे और समानता का भाव सभी को प्रदान करे। सेकेंड है इक्विटी, जेंडर इक्विटी, समता, fairness of treatment for women and men according to their respective needs, means महिलाओं और पुरुषों के लिए उनकी संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार उपचार की निष्पक्षता। They may include equal treatment or treatment that is different but which is considered equivalent in terms of rights, benefit, obligation and opportunities। जिसे अधिकारों, लाभों, दायित्वों और अवसरों के मामले में समकक्ष माना जाता है। मतलब दोनों को ही समता दी जाए, किसमें? राइट्स में, बेनिफिट्स में और अपॉर्चुनिटीज में। जेंडर इन इक्विटी एंड इक्वालिटी आगे देखते हैं। नीड्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ gender equity and equality. Equity and equality not only provide equal opportunity but also create condition in which the disadvantaged section
of the society, children of SC/ST, Muslim minorities, landless agriculture worker and children with special need, etc. can avail of the opportunity. ना यहाँ पे कह रहे समता और समानता न केवल समान अवसर प्रदान करते हैं बल्कि ऐसी स्थितियां भी पैदा करते हैं जिसमें समाज के पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, भूमिहीन, कृषि श्रमिकों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों आदि के लिए अवसर का लाभ उठा सके। लैंगिक समानता और समता में The need and importance of gender equality has experienced eliminating gender disparity in primary education, प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को दूर करना, achieving gender equality in education, शिक्षा में लैंगिक समानता को शामिल करना, its focus on girl full access to the achievement in basic education good quality, इसका फोकस लड़कियों की अच्छी गुणवत्ता की बुनियादी शिक्षा तक पूर्ण रूप से उपलब्धि कराना, फोकस ऑन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एलिमिनेटिंग जेंडर डिस्पैरिटी इन प्राइमरी एजुकेशन, शिक्षा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की असमानता को दूर करना और शिक्षा को बढ़ावा देना, एड्रेसिंग इक्विटी इशू इन एजुकेशन, वर्क प्लेस राइट एक्सेट्रा, शिक्षा, कार्यस्थल अधिकारों आदि में समानता के मुद्दों को संबोधित करना, sufficiently addressing the components of access, participation, retention, achievement and completion elementary education, प्राथमिक शिक्षा की पहुंच, भागीदारी, प्रतिधारण, उपलब्धि, पूर्णता के घटकों के रूप से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, समता और समानता के विभिन्न पहलू कौन कौन से आए देखते हैं। जेंडर इक्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज सेक्स इक्वालिटी, जेंडर इक्विलिब्रियम, सेक्सुअल इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ द जेंडर is the view that both men and women should receive equal treatment and not be discriminated against based on their gender. Gender inequality are cross-cut by other social inequalities such as caste, class, ethnicity, and race, which could be prioritized over gender concern in certain contexts. So, लैंगिक समानता में समानता, लैंगिक समानतावाद, लैंगिक समता लिंग की समानताओं के रूप में भी जाना जाता है। यह विचार है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान उपचार प्राप्त होना चाहिए। उपचार मतलब कि दोनों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। उनके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जातीयता और नस्ल, जिन्हें कुछ संदर्भों में लैंगिक चिंताओं पर प्राथमिकता दी जाती है। क्लियर है? सो यहाँ पे जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी को मैन एंड वोमेन के कंटेक्स्ट में फिर से वही बात समझाई गई है कि किस तरीके से महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी को लेकर। सो यहाँ पे राधा कृष्णन ने एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने बताया है, डेमोक्रेसी ओनली प्रोवाइड दैट ऑल मैन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर अनइक्वल टैलेंट। जनतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को अपने अंतर्निहित असमान गुणों के विकास का समान अवसर मिले। सो इक्विटी एंड इक्वालिटी के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। लाइक इक्विटी एंड इक्वालिटी को समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे समता का अर्थ है सबको एक समान परिस्थितियां उपलब्ध कराना। समता का अर्थ क्या है? समान परिस्थितियां उपलब्ध कराना। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी को एक जैसा बना दिया जाए, सभी का एक समान वेतन देना, सभी को एक जैसा घर देना, सभी को एक जैसा सामान देना आदि समता के उदाहरण हैं। समता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, निष्पक्षता, न्यायपूर्ण, समान और सच्चा व्यवहार। समता एक व्यापक शब्द और प्रत्यय है जो न्याय और निष्पक्षता के आधार पर समान परिस्थितियां उत्पन्न कराने पर बल देता है। समानता को देखते हैं। समानता का अर्थ है समान व्यवहार करना। समानता का वास्तविक अर्थ है सभी को एक जैसी परिस्थितियां देना। हम सभी को बिल्कुल समान नहीं बना सकते, लेकिन समान परिस्थितियां तो दी जा सकती हैं। जैसे कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के सभी
लोगों को, चाहे वो जाति, किसी भी जाति, धर्म, लिंग के हो, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए। कानून भी सबके लिए एक समान हो और सभी को उपलब्ध हो। लोकतांत्रिक परिस्थितियां उत्पन्न करना भी समाज के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र बिना समानता के अधूरा है। लेकिन जब समाज में किसी खास वर्ग के किसी विशेष अधिकार मिल जाता है तो उसका विशेष लाभ मिलने लगता है, तब समानता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और असमानता की स्थिति पैदा हो जाती है। लाइक सभी को एक जैसा काम मिले, समता है। सभी को एक जैसा काम मिले, ये तो समता है, लेकिन सभी को काम मिलने की समान परिस्थितियां भी उपलब्ध हो, ये क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। तो समता और समानता क्यों, एक और उदाहरण के थ्रू देखते हैं। देखिए कि क्लास में सभी छात्र शिक्षक के लिए समान होते हैं, परंतु कुछ बच्चों के साथ कोई समस्या हो सकती है, जैसे कि दृष्टि दोष। अब कमजोर आंख वाले बच्चे को आगे बिठाना उसे अन्य छात्रों के समान अवसर प्रदान करने के लिए है, ना कि उसे विशेष महत्व प्रदान करने के लिए। इसे समता ही कहेंगे, इक्विटी कहेंगे। ठीक है। समान दृष्टि वाले सभी छात्रों को या तो एक साथ बैठाया जाए या उन्हें आगे बैठने का समान अवसर प्रदान किया जाए, इसे समानता कहेंगे, है ना। कि जो बच्चा दूर से नहीं देख पा रहा है, अगर हम उसको आगे बिठाते हैं और उसे भी इक्वालिटी देते हैं कि वो अन्य बच्चों की तरह देख पाए, तो ये यहाँ पे इक्वालिटी कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज इक्विटी एंड इक्वालिटी की चर्चा करी और इसमें पूरा टॉपिक अभी ये कंप्लीट नहीं है। इस टॉपिक के अंदर इक्विटी एंड इक्वालिटी जो आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में है, उसमें इक्विटी एंड इक्वालिटी इन कास्ट, इक्विटी एंड इक्वालिटी क्लास, इक्विटी एंड इक्वालिटी रिलीजन, इक्विटी एंड इक्वालिटी एथनिसिटी, ये सारे टॉपिक हैं जो हम कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।